बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। शहर लाहौर में हर तरफ तजावुज़ात की भरमार है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म जारी किया गया है कि इन तजावुज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, वरना इनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा और इनको भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि इन तजावुज़ात की वजह से राहगीरों को कितनी मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक का निज़ाम किस तरह से दरम बरम हो रहा है। नाज़रीन, हम इस वक्त टुलेंटन मार्केट में मौजूद हैं। आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं, हर तरफ तजावुज़ात की भरमार है। इन्होंने इतनी ज़्यादा तादाद में पिंजरे जिनके अंदर जानवर परिंदे मौजूद हैं दुकानों से बाहर रखे हुए हैं। आप मेरी साइड पे भी देख सकते हैं कि मोटर बाइक्स खड़ी हैं, इनके ड्रम वगैरह रखे हैं। ये सारी गैर कानूनी चीज़ें जो हाई कोर्ट की तरफ से मना की गई हैं और हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया है कि इन तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए, वरना इनको भारी जुर्माना होगा और इनकी दुकानें भी सील हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बस कुछ ठीक ही थे। ये जो जब से ये इन्होंने लगाए हुए हैं ना, ये पार्किंग वगैरह लगा दी है, ये देख रही हैं आपके सामने कचरा वगैरह, ये पत्थर लगा दिए इन्होंने, ये बहुत काम ख़राब किया हुआ है इन्होंने। कैसे इनसे कैसे काम ख़राब हो रहा है भाई? इनकी वजह से ना तो कस्टमर यहाँ पे रुकता है, अच्छा। ठीक है, और नजायज़ पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। शॉप का आपके सामने देखें क्या हाल हुआ हुआ है। ये कोई हाल है? ये नाले बंद किए हुए हैं, किसी को कुछ ख्याल ही नहीं है किसी काम का। ठीक है भाई, ये जो मतलब पूरी लाइन आप देख रहे हैं, कितनी तजावुज़ात की भरमार है हर जगह। दुकानों से बाहर आधे आधे रोड पर लोगों की चीज़ें रखी हुई हैं, पिंजरे रखे हुए हैं जिनमें जानवर हैं, परिंदे हैं। हम खुद चाहते हैं कि ये ख़त्म किया जाए। देखें ये हमारी शॉप है, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है। आपको ये कोई पिंजरा नज़र आ रहा है आगे? तो भाई ये पूरी रोड पे इन्होंने क्यों, मतलब ये तो गैर कानूनी चीज़ है और हाई कोर्ट की जानिब से इनको हटाने का हुक्म दिया गया है। LDA काम बनता है ना, LDA है यहाँ पे सफाई सुथराई करवाए इनकी। अगर LDA आते भी है तो ये लोग भाग जाते हैं दुकानें बंद कर। जो भाग जाते हैं उनको चाहिए प्रॉपर यहाँ पे कैंप लगाएं। तो ये आप देख सकते हैं, लगा हुआ था, पहले सफाई थी बिल्कुल। ठीक है। जिनकी मुर्गी की दुकानें हैं आप देख सकते हैं, दुकानें उनकी पीछे हैं, वो अपनी दुकानों में हैं। सर बहुत गंदगी होती है उसकी वजह से आप देखते हैं, लेकिन बेशक आपका काम है, इसी वजह से कस्टमर भी बहुत कम हो चुका है हमारा। सर ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए। इन्होंने ये ना हटाई तो ऑर्डर है कि इनकी दुकानें सील कर दें, जुर्माना होगा इनको। बेहतर बात है, हो जाना चाहिए। ठीक है। कितना असर पड़ता है भाई? आधे आधे रोड पे इन लोगों की चीज़ें हैं, मतलब ये बाइक्स खड़ी हैं, आने जाने का रास्ता नहीं। कस्टमर यहाँ पे चलो कस्टमर उतर यहाँ से आ जाएगा, अब ये देखें आगे कहाँ से जाएगा कस्टमर। सही है। ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, पिंजरे हैं इनकी दुकानों के बाहर। दुकानों के अंदर काम रखे हैं, मतलब अब देख सकते हैं कि जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे पीछे आधे आधे रोड पर ये सारी चीज़ें हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कौन पूछने वाला है? किसी को कोई पता नहीं। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई काम कैसे चल रहा है आपका? बस स्लो ही है काम, ये गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह? हाँ, और सामने जो बैरियर लगे हुए हैं इसकी वजह से भी कस्टमर अंदर नहीं आता, कस्टमर दूर ही चला जाता है। सही है। ठीक है भाई, तो फिर ये जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, मतलब लोगों ने अपनी दुकानों से बाहर तक चीज़ें रखी हुई हैं, इसकी वजह से भी ट्रैफिक मुतासर हो रही है, गंदगी फैल रही है, हमारी माहौलियाती आलूदगी में बहुत असरअंदाज हो रही हैं ये चीज़ें। तो दुकानदारों को भी नहीं चाहिए कि थोड़ा सा तावन करें? दुकानदार तावन करते हैं, लेकिन दुकानदारों को जो माल है वो बाहर तो उन्होंने लगाया इसी वजह से कि ये जो सामने लगे हुए हैं कस्टमर को कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आती। दुकान के अंदर जब होंगे तो कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि बाहर कोई चीज़ है कि नहीं है, इसी वजह से उन्होंने अंदर लगाया। और ये गंदगी साफ़ हो, ये सामने से बैरियर हट जाए, जो कस्टमर आगे आएगा तो उसको पता चलेगा कि दुकान के अंदर कोई चीज़ है। सर ये बैरियर तो इसीलिए लगाए हैं ना ताकि मतलब मोटरसाइकिलों के लिए, गाड़ियों के लिए चलने की जगह बचे। तो यही ना होंगी तो मतलब ये चीज़ें तो वहाँ तक पहुँची हुई होती हैं। ये जब नहीं लगे हुए थे तो ये लोग क्लोज कर लेते थे, ये अंदर चले जाते थे। जब ये लगे हुए हैं ना तो ये कस्टमर आगे नहीं आता, इसी वजह से ये लोगों ने बाहर पिंजरे लगाए हुए हैं। सही है। ठीक है भाई, मतलब हाई कोर्ट की तरफ से आपको पता है जो ऑर्डर जारी किया गया है, ये जो नाजायज़ तजावुज़ात है इनको हटाने का, फौरी तौर पर हटाने का, ना हटाई गई तो आप लोगों को जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा दुकानें भी सील की जा सकती हैं। हाँ, आते हैं इधर, वो उस वक्त उठा लेते हैं, ये वाले LDA आते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, ये क्लोज़ कर लेते हैं। लेकिन
उनके जाने के बाद तो वापस वही हाल हो जाता है। उनके जाने के बाद तो वही हाल होता है। ये जब ये खुलेगा ही नहीं, ये गंदगी साफ़ नहीं होगी तो कैसे कारोबार तो होगा ही नहीं ना कोई भी। ये लोग मुतासर इसी वजह से है कारोबार से, कोई कारोबार है ही नहीं। ये देखें पूरी मार्केट में कोई भी नहीं है, बस मुलाजमत हजरात हैं और दूसरे मालिक हैं, बस कोई है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है जितनी बैरियर लगे इसकी वजह से। इसी वजह से। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपके भाई? ये मुतालबात यही है कि ये गंदगी साफ़ हो और ये बैरियर हटाए जाएँ, हम क्लोज कर लेंगे अपना। भाई सफाई वाले नहीं आते? ये पानी अभी खड़ा हो गया बारिश के बाद, तो कोई निकालने नहीं आएगा वासा की तरफ से? अब कोई भी नहीं आएगा। सुबह के टाइम आते हैं, एक आध होता है बस, सुबह के टाइम होते हैं, वो उनकी तस्वीरें बना के वो ले जाते हैं कि ये सफाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता। ये अब कोई भी नहीं आएगा। ये कल ये पानी जो है ना वो निकल जाएगा, उसके बाद देखें क्या होता है क्या नहीं होता। सही है, ठीक है। आपके ये मुतालबात हैं कि बैरियर हटाए जाएं। नाजरीन, हम टोरंटन मार्केट में मौजूद थे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। यहाँ पर पानी भी खड़ा हुआ है, अभी कुछ देर पहले बारिश हुई है। वासा इंतज़ामिया कहाँ है कुछ नहीं पता चल रहा, LWMC कहाँ है वो भी कुछ पता नहीं है कहाँ है। और दूसरी बात ये कि तजावुज़ात की यहाँ पर भरमार है। गवर्नमेंट की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है कि ये जल्द से जल्द अगर इन तजावुज़ात को नहीं हटाते तो इनकी दुकानें सील की जाएंगी। उसके अलावा इनको भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। यहाँ पर जब LDA वाले आते हैं तो ये लोग दुकानें बंद करके भाग जाते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन वापस आके दोबारा से यही हाल शुरू कर देते हैं। मज़ीद कुछ और जगह जाएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम ठोकर न्याज बेग में मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तजावुज़ात की भरमार है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? जी ठीक मैडम। ये फ्रूट की रेडी आपकी है? जी काम ठीक कर रहे हैं? शुक्र है मालिक दा मैडम। काम है, मतलब लोग फल खरीद रहे हैं? महंगाई बहुत है जी। महंगाई ज़्यादा हो गई? हाँ जी आप भी महंगा फल बेच रहे हैं? जी। क्यों? महंगाई आगे से महंगा मिलना है तो फिर बेचना भी महंगा ही जी। सही है। और क्या काम के हालात नहीं नज़र आ रहा जी। अच्छा। सुबह 8 बजे आवीगा, रात 1-2 बजे जाईदा जी। कोई गुजारा नहीं चल रहा। 500,000 रुपया बच रहा है, एक कोई रोज़ी तो नहीं ना है बच्चों की। ठीक है भाई, आपने ये रेडी जो अपनी है, मतलब लोडर रिक्शा एक तरह का, आपने रोड के बीच में खड़ा किया हुआ है, इस पे मतलब फ्रूट लगाए हुए हैं। आप देख रहे हैं ट्रैफिक कितनी मुतासर हो रही है? जी देख रहे हैं जी। तो फिर देख रहे हैं तो फिर क्या करें? ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਮੈਡਮ? ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਵਾਲਡਨ ਵਾਲੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, LD ਵਾਲੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਜੀ। अच्छा, ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ पैसे लेते हैं LDA वाले, छोड़ देते हैं? जी। सही है, लेकिन भाई ये तो गैर कानूनी है ना, आप बीच में सड़क के ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਮੈਡਮ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? सही है। तो क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से, मतलब आप लोगों को भी? ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਕਰੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਹ ਤੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। 10-10 12-12 8-8 ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? ठीक। क्या काम करते हैं? गाड़ी ਦਾ गाड़ी का गार्ड गार्ड है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। भाई ये आपकी रेडी है, हाँ जी, काम ठीक चल रहा है? बस शुक्र है। फ्रूट महंगा बेच रहे हैं या सस्ता मुनासिब कीमत पे? सस्ता ही बेच रहे हैं फिलहाल, सस्ता ही बेच रहे हैं, ठीक है। लोग खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। ठीक है भाई, आप बीच में खड़े हो गए हैं लेके अपनी रेडी, तो ये आप देख नहीं रहे गैर कानूनी काम है ये तो? है घर पर नहीं, हम तो आगे जा रहे थे, आपको देख के रुक गए हैं। हमें देख के रुके हाँ हैं। जी। आप कहाँ, मतलब आप किसी दुकान में लेके जाते हैं? पीछे जा रहे हैं अंदर, वहाँ भी खड़े हो जाते हैं रोड पे ही? तो भाई आप नहीं अंदर कटार बंद रोड पे जा रहे हैं। जा तो रोड पे ही रहे हैं ना, हाँ जी। किसी दुकान के अंदर थोड़ी, मतलब रेडी किसी दुकान के अंदर थोड़ी रखते हैं, मतलब बाहर ही लेके खड़े होते हैं ना। बाहर तो भाई ये गैर कानूनी अमल है एक, आप इस तरीके से मतलब रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, ट्रैफिक मुतासर हो रही है। अच्छा जी। ਫਰੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ? ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਾ ਲਾਈਏ ਫਿਰ कितने बिकना? ना लगे तो बिकता नहीं है। ये रोड पर लगे था तो बिकेगा, अंदर नहीं बिकता। क्यों, ये क्या वजह है? ये हमें वो थां दी जाए ना, ये आपने इधर लगानी है रेडी, तो हम उधर लगाएं पक्की पक्की रेडी। तो एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ आप लोग सारे ले जाएं? जी सारे जी। ठीक है। तो भाई मंडियों का रुख क्यों नहीं करते? मंडी में क्यों नहीं जाते? सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी? फ्रूट मंडी में उधर आप उधर पक्के रेडी नहीं लगे हुई हैं, दुकाना लिए आवाम ने ली हुई हैं, किराया देते हैं, ये सब देते हैं, पैसे देते हैं, खलोते हैं।
क्या भाई आपने मोटरसाइकिल लगाई है, इससे मतलब धुआं अलग उड़ रहा है, माहौलियाती आलूदगी में अलग असर पड़ रहा है, सांस लेने के काबिल है आपको लगता है ये आबो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं सर? जी ट्रैफिक इतनी हो गई है, मतलब ट्रैफिक इतनी मुतासिर होती है। अब आप देखें ना सारे रेडी वाले आधे आधे रोड पे खड़े। आधे आधे रोड पर इन्होंने किधर खाना है, इधर इन्होंने थे रेड़ी लाने ने तो कमा के खाना है। वो बात आपकी ठीक है, आपने कमाई करने के लिए सारी चीज़ें की हैं, लेकिन भाई मतलब लोग भी तो मुतासिर हो रहे हैं। वो तो भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है ना। जगह ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ क्या मुतालबात हैं आपकी हुकूमत से? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਲਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ कौन गाड़ी लगाते हैं यहाँ पर आप? ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫਿਰ अब उनको कोई नहीं सुनता और आपको पूछते हैं। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਲਵਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ अब ये जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं ये पार्किंग की थोड़ी जगह है, यहाँ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹਟਾਏਗਾ अब इनसे भी इतने मुतासर हो ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक शुक्र, काम ठीक चल रहा है भाई आपका? ठीक है शुक्र है। ठीक है भाई, आप ये रेडी यहाँ पर रोड के बीच में लगा के खड़े हैं, आपको नहीं लगता इससे ट्रैफिक मुतासर हो रही है और ये गलत चीज़ है, गैर कानूनी अमल है? होती है लेकिन इसमें देखें ना हुकूमत को सोचना चाहिए ना कोई जगह हमें दे जहाँ पे हम लगाएं अपना कारोबार चलाएं। सही है, आप रोज़ यहीं रेडी लगाते हैं? हाँ क्या यहाँ मतलब अलग 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 जगह पे अलग अलग जगहों को? तो भाई मतलब LDA वाले आते हैं, आते हैं क्या बोल के जाते हैं, उठा के ले जाते हैं फिर आप लोग क्या करते हैं? जुर्माना दे के ले के आते हैं। जुर्माना देते हैं? हाँ जी सही है, ठीक है। अब देखें ना आप साथ ही आएगा वो भी चलान करेगा वो भी दो उसको भी पैसे भरेंगे, हाँ 2-4 हज़ार का लेकिन चलान। फिर भी रेडी आपने यहीं खड़ी कर दी। लगाना तो काम ही यही करना फिर यही करना ना भाई मतलब एक ऑर्डर जारी किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से फिलहाल तो टर्लिंगटन मार्केट के लिए भी कि उन लोगों की दुकानें सील कर दें, लेकिन ये तो जो तजावुज़ात हैं इनको हटाने का भी हुक्म जारी किया गया है। चलो जो होगा फिर अल्लाह के सुपुर्द यही है। क्या मुतालबात हैं इस मतलब रिलेटेड आपके हुकूमत से, क्या कहेंगे? या फिर कोई जगह पर ये देखें ये खाली है यहाँ पे लगा ले या कोई खाली जगह हो वहाँ पे बंदा लगा ले अपना, यही हो सकता हो तो कोई नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी चलता हुआ रोड है, मतलब आप रोड के तकरीबन बीच में ही रेडी लगा, हाँ जी ये क्या गलत नहीं? गलत है सही है लेकिन ये भी कोई जगह दे ना हुकूमत, ये भी है ना आप लोग एक प्रॉपर एक जगह दे। पता है तो फिर ये भी है ना कुछ जगह दे यहाँ पे बंदा प्रॉपर अपनी जगह पे लगाए और यही हो सकता हो तो कुछ नहीं। आपके साथ ही मतलब एक कूड़े की इतनी बड़ी बास्केट यहाँ पर है और साथ ही आपने फ्रूट लगाए हुए हैं, ये लोग हम खाते हैं? खाते वो अभी यहाँ पे बस 2-4 मिनट खड़े आगे चले जाएंगे, यही है। सही है, ठीक है। नाज़रीन आप मेरे साथ देख सकते हैं कि LWMC की तरफ से कूड़ेदान यहाँ पर रखा है जिसमें लोग कूड़ा फेंकते हैं, रोड पे मौजूद लोग यहीं पे कूड़ा फेंकते हैं। साथ ही अभी आए हैं अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी भी इन्होंने रोड के बीच में ही खड़ी कर दी है। क्या ये चीज़ ठीक है? मतलब ये भी तजावुज़ात में ही आती है, रोड के बीच में इन्होंने ये अपना कूड़ेदान रखा हुआ है और ये चीज़ सही है कि नहीं? यहाँ पर और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है अपना काम ठीक चल रहा है आपका? जी शुक्र अल्लाह पाक। सही है। सब्जियों के रेट कैसे चल रहे हैं? महंगे बेच रही हैं आप सब्जियां, ये फल सब? तो काम है जी पहले से कम हो गया ठीक है। फलों के रेट आप किस तरह, मतलब ये अंगूर कितने में बेच रहे हैं? और हम बेच रहे हैं 350 रुपये किलो सुंदरहानी, और ये 250 रुपये किलो गोला। अच्छा, मंडी में सस्ते मिल रहे हैं या फिर यहाँ पर? नहीं मंडी से कोई फ़र्क पड़ा है तो इसीलिए बाहर सस्ता हुआ है। आप मंडी में महंगी लाते हैं फल और यहाँ पर सस्ते बेच रहे हैं? नहीं जो रेट मंडी का हो वही लगाना। अंकल आप यहाँ पर फुटपाथ पे अपनी ये रेडी लगा के खड़े हैं, क्या आपको लगता है ये ठीक है? आप मतलब तो आपको क्या लगता है ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ये तो चलने की जगह है लोगों के। तो हम किधर जाएँ? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप फुटपाथ पे थोड़ी ना रेडी लगा सकते। बात सुनना मेरी जो हम गरीब लोग हैं इधर किधर किधर रेडी लगाए हैं? इधर लगती रेडियाँ जो लगती हैं पूरे लाहौर में ऐसी लगती है ना जी, लेकिन ये तो गैर ज़रूरी और ये गैर कानूनी तजावुज़ है। साइड पे लगी हुई है, नीचे सड़क पे नहीं है, ठीक है? लेकिन अंकल आप ठीक कह रहे हैं मेरी अगर ये फुटपाथ ये पार्क खत्म कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? ये तो गरीबों का रोज़गार चला हुआ है ना, ठीक है? एक साइड पे लगी हुई है, ठीक है? ठीक है।
एक साइड पे तो लगी हुई है, लेकिन ये लोगों के चलने की जगह, आप यहीं पे खड़े हो जाएंगे तो लोग कहाँ चढ़ेंगे रोड के बीच सारे में? लोग, थोड़ी सड़क पड़ी हुई है, तो सड़क तो अंकल ट्रैफिक के लिए है। ट्रैफिक के लिए तो आवाम के लिए सड़कें होती है। नहीं, आवाम के पैदल चलने के लिए तो फुटपाथ होता है। पैदल जा रहे हैं लोग, क्या आपको रास्ता को बंद हुआ हुआ? लेकिन आप गलत यहाँ पर रेडी लगा के खड़े हैं। ठीक है, कैसे ठीक है? चलो गलत से और एलडीए वाले नहीं आते पूछने? आते हैं, क्यों नहीं आते? क्या कहते हैं आपको कि ठीक है आप यहीं पे रेडी लगा के बैठे रहें? नहीं भजाते ने, फिर आ जाने सही जी, भजाते ने तो फिर आ जाने ਅਸੀਂ तो आप लोगों को सोचना चाहिए। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए ना। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ। तो इंट्रो तो हम करें, लेकिन मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ पर मेरा बनता है। मैं फुटपाथ के ऊपर खड़ी हूँ, लेकिन आप यहाँ रेडी लगा के खड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਕ ਕਰੋ। कैसे करूँ? मैं तो यहाँ पर फुटपाथ पे खड़ी हूँ ना, ये चलने की जगह है ना, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਣੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ? ये चलने की जगह नहीं ਚਲੋ है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣੀ? जी, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਲੋਕ आप मुतालबा करें ना हुकूमत से, क्या कहेंगे कि आप लोग ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਨੂੰ क्या मुतालबात ਜਦੋਂ करते ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ठीक है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। हैं? कैसे अंकल आप यहाँ पर लगा रहे हैं? तो किधर जाइए ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ? तो आप यही तो मुतालबा हुकूमत से कर सकते हैं। ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। तब तक आप यहीं बैठे। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ? ਇਹ ਛੱਡ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ? तो आपको एलडीए वाले नहीं पूछते, आते तो आप भाग जाते? पूछते हैं, हाँ भाग जाते हैं। ठीक है, तो अभी कॉल करने पर अगर हम यहाँ पर बुलाएं भी उनको तो फिर आप तो चले जाएंगे? अरे चले आप उनके सामने कह देंगे कि हम यहीं रहेंगे? नहीं चले जाएंगे तो फिर ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕੋਲ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। यही तो मैं आपको कह रही हूँ अंकल, आपका हक है हुकूमत से मुतालबा करना, लेकिन ये आप उल्टी बहस कर रहे हैं कि मैं यहाँ ही खड़ा रहूँगा और लोगों के चलने की जगह नहीं है। चलने की जगह है, क्यों नहीं है? सड़क थोड़ी है लोगों के चलने की जगह। सारी आवाम जा रही है, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ हमने तो जाना है जब आप लोग यहाँ पर खड़े ਕੇ रहेंगे। ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੇ? लेकिन मैं अभी खड़ी हूँ ना अपनी जगह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੀ? बिल्कुल, कितने बनी? मैं रोड के बीच में जा रही हूँ, खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए, कौन जिम्मेदार है? सारे जा रहे हैं बीच रोड, तोड़ तोड़ थोड़ा फुटबॉल बना हुआ है, ये फुटपाथ किस लिए बना है? ये तो पार्क का फुटबॉल है। ये चलने वाला है जी। फजूल मतलब बात इनकी अजीब करने वाली है। गलत बात है, इतने गलत कह रहे हैं, गलत खड़े हैं। नहीं इस तरह ना करेंगे, आज जब गलत खड़े हैं तो फुटपाथ यहाँ आवाम गुजरती है, फिर बहस को फायदा है? आराम से कि यार ये गलती हमसे हो गया, गलत खड़े हैं। नहीं, उल्टा कह रहे हैं कि एलडीए वाले आते हैं हमसे, हम वो हमें देखते हैं तब हम चले जाते हैं, जब वो चले जाते हैं तो हम वापस आके बैठ जाते हैं और हम यहीं बैठे रहेंगे। मतलब इतनी ढिठाई से एक बात कर रहे हैं। गलत बात है, बस ये पाकिस्तानी हमें शऊर रखना चाहिए, ये फुटपाथ यहाँ लोग गुजरते हैं, हमें इसी का एहसास होना चाहिए, बजाय हम बहस करें। नहीं गलती भी हमारी है, पाकिस्तानी को मना कोई शऊर तो हाथ लेना नहीं है, गलती भी हमारी है, बहस भी उल्टा हम करें यार। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग अपनी गलती मान ले। आप देख सकते हैं कि आधा रोड ब्लॉक किया हुआ है। बड़ी मुश्किल है, अभी मैंने ट्रेन पे जाना, मैं उधर से रास्ता ढूंढ रहा हूँ, इधर से जाऊँ उधर से जाऊँ, ये रेडी लगी जैसे कह रहे हैं आपके रोड के बीच में से जाएं, मेरी जान को मतलब खतरा है, मैं कैसे रोड के बीच में से गुजर जाऊं इतनी ट्रैफिक के बीच में से? बस ये गलत है ना। असल में सबसे बड़ी बात है हमारा जो कवानीन है उस पर अगर वो एक्टिव हो जाए, अमल करें तो ये नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ का जो कवानीन है, जो मुतलका इदारे हैं, उनको चाहिए कि ये रोड खाली करें। भाई ट्रैफिक वार्डन्स भी आते हैं, ये लोग पता नहीं पैसे खिलाते हैं क्या करते हैं उन लोगों को, वो भी चेक करके बस चले जाते हैं। जब तक कानून अमल अपना नहीं कराएगा तो ये काम होता रहेगा। सबसे बड़ी बात है हमारा जो इदारे हैं उनको जो अपना हक अदा करें, अपनी डिप्टी पूरी करें, मुतलका अफसर अपनी डिप्टी पूरी करें, कभी रश न बने, आवाम के लिए मुश्किलात का सामना न करना पड़े। भाई एलडीए वाले आते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, उनको तो देख के फरार हो जाते हैं ये सारे। नहीं होते, ये दिन दिहाड़े खड़े हुए, चौपुर्जी खड़े हुए हैं, वो कहाँ से आते हैं? ये अभी साथ रेडी वाला हमें देख के फरार हो गया, पता नहीं कहाँ। ये मिली भुगत है, जितने इदारे वाले हैं खर्चा पानी लेके निकल जाते हैं, बस अपना कोई काम पूरा नहीं करता। जिसको देखो वो मतलब आया, एक रोड लगाया, कुछ ले देके बात ख़त्म कर गया। अगर ये अमल करें अपने जो रूल है तो कभी ये हशर ना बने, कभी तमाशा ना बने ये। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर और दुकानदारों से हम बात करते हैं जो यहाँ पर नाजायज़ अपनी रेडियाँ लगा के बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आगे हो जाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है आपका? जी भाई आप फुटपाथ पे रेडी लगा के बैठे हैं अपनी, तो आपको लगता है कि आप ठीक जगह बैठे हैं अपनी रेडी? जी हम ठीक बैठे हैं। कैसे भाई? इधर कौन सी कोई ट्रेन लगानी इधर से? इधर से पैदल नहीं चलना है लोगों ने? पैदल नीचे चलना। फुटपाथ का क्या मतलब होता है? फुटपाथ का क्या मतलब होता है, क्यों बनाई जाएंगे? वो बात आपकी ठीक है, आप किधर जाएंगे तो आप मुतालबा कर सकते हैं हुकूमत से, आप कह सकते हैं, लेकिन आप फुटपाथ पे थोड़ी बैठ सकते हैं। हम इधर लगानी है। क्यों भाई? एलडीए वाले नहीं आते चेक करने? नहीं एलडी वाले नहीं आते। आते हैं यहाँ पर चेक करने, आप भाग जाते हैं उन लोगों को देख के। नहीं भागना क्यों, इधर ही बैठे हैं। अभी बुलाएं एलडीए वाले को तो आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? इधर ही बैठे रहेंगे। चलें फिर हम बुलाते हैं, फिर देखते हैं आप लोग भागते हैं नहीं और आप उनसे ये बात कहते हैं कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इस बात को कहते हैं कि मैं यहीं बैठा रहूँगा, इधर ही बैठ, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं यहीं बैठा रहूँगा। इधर ही बैठ रहूँगा। लेकिन आप ढिठाई से कह रहे हैं कि आप लोगों की जगह, आप लोगों की कैसे जगह है?
जी कि आप लोगों की जगह किधर जाएं फिर? भाई आप यही मुतालबा तो हुकूमत से कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए कोई एक ऐसी मुनासिब जगह बनाएं जहां आप लोग अपनी एक रेडियां लगा सकें, अपने ठेले लगा रहे हैं आप। है नहीं ना, इधर नीचे खड़े रहते हैं, ऊपर खड़े होने के क्या मसला है? नीचे लगा के खड़े हैं, नीचे जब लगा के खड़े होते हैं तो आपको नहीं पता? सामने खड़े हैं। उनसे भी हम पूछते हैं भाई रोड चल रहा है, मतलब आधे रोड पे तो आप लोग अगर अपनी रेडियां लगा के खड़े हो जाएंगे तो ट्रैफिक कहाँ जाएगी, और अगर फुटपाथ पे आप लोग बैठ जाएंगे तो पैदल चलने वाले लोग कहाँ जाएंगे? वो चल रहे हैं नीचे, वो देखे। नीचे चलने की उनकी जगह थोड़ी है, नीचे तो ट्रैफिक चलने की जगह है। तो इधर चल के किधर जाएंगे? यही तो चलने की जगह इधर चल सकते हैं, काफ़ी रास्ता है। मतलब लोगों की आप डटाई देख सकते हैं, अपनी गलती माननी नहीं है, बैठे रहना यहाँ पर। और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ जी, ठीक है, आप हाँ जी, क्या काम करते हैं? पानी पिला रहे। पानी पिला रहे हैं। हाँ जी। ठीक है अंकल, यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं फुटपाथ पे खड़े हैं ये सारे लोग रेडियां लगा के। ये तो पैदल चलने वालों की जगह है। हाँ जी, लेकिन ये पहले से ही है। मुझे तो 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन उससे पहले यहाँ रेडियाँ लगी तो हुई। आपको नहीं पता ये गैर कानूनी चीज़ है? अभी आएंगे LDA वाले, इनका सारा सामान इनकी रेडी उठा के ले जाएंगे, ये लोग तो फिर रोते रह जाते हैं। वो तो है। सही है, ठीक है। ये भाई आपकी दुकान है ये? नहीं, हमारी नहीं, किसकी है? पता नहीं कौन बाबे की है, वो नहीं इधर है। सही है, ठीक है। यहाँ पर एक बाबा जी हैं जो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाएं ज़रा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये आपका ठेला, आपकी दुकान है? तो आपने किसी से पूछ के यहाँ पर ये दुकान बनाई? बस जी, अल्लाह तो वक्ल ही सारे बैठे हैं, मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ। ठीक है, आपने मतलब ये फुटपाथ के बीच में सारी जगह घेरी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है आप क्यों यहाँ पर ये दुकान लगा के बैठे? ये तो पैदल चलने वाले लोगों की जगह है। जी, बस सारे इसी तरह से सिस्टम है। सारों को आप छोड़ें, आप अपनी बात करें। सर, आपसे आके किसी ने पूछा है कि आप यहाँ पर ये ठेला या फिर ये दुकान लगा के क्यों बैठे? आज तक किसी ने नहीं पूछा। कितना टाइम हो गया इस दुकान को? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। कोई पूछने नहीं आया? कोई ट्रैफिक वार्डन, कोई LDA, कोई कुछ नहीं? होता है कुछ, एक दफ़ा चलान भी हुआ है, सारा कुछ होता रहता है। हम गरीब आदमी हैं, यहीं पे रोज़ी कमाएंगे, यहीं पे खाएंगे। सही है। आपको लगता है आपने ये मतलब ठीक है, कानून के मुताबिक आप बैठे हैं फुटपाथ के ऊपर? नहीं, कुछ ऐसा है नहीं। हुकूमत मतलब कुछ गरीबों के लिए कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए, तो नहीं है तो फिर ऐसा ही है जैसे लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ बीच में। सर, लोगों की तो आप बात करें, मतलब आप देखें ना पूरी फुटपाथ पे मतलब इन्होंने अपनी रेडियां लगाई हुई हैं, फिर कह रहे हैं ढिठाई से कि आप नीचे चलें रोड पे। अब फुटपाथ तो पैदल चलने वालों के लिए होती है और जो रोड है वो ट्रैफिक के लिए है, तो कैसे कोई नीचे उतर जाए अपनी जान को खतरे में डाल के रोड के बीचों बीच चले? बस जी, ये तो आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, ये इसी तरह से चलता रहता है। कभी किसी LDA वाले ने पूछा तो आपने उसको क्या जवाब दिया? नहीं, मैं तो यही जवाब दे सकता हूँ, मैं अल्लाह पाक की जगह पे बैठा हूँ, ये गवर्नमेंट की जगह है बेशक। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अल्लाह पाक की जगह है। चले, आप इस बात को नहीं मानते तो आप इस मैं ये मना कर ही नहीं रही, लेकिन आप देखें वो आपका बात ठीक है, लेकिन आप मतलब रोड के बीचों बीच कैसे बैठ सकते हैं? रोड के बीच में फुटपाथ पे आप बैठे हैं, तो पैदल चलने वालों की जगह है, आप कैसे इतनी जगह घेर के बैठ सकते हैं? नहीं, इतनी तो नहीं, थोड़ी सी मैं खरीदी हुई आपने ये जगह? नहीं, तो फिर ये थोड़ी सी जगह है? थोड़ी सी है। सर, मैं उन रेडी वालों को बोल रही हूँ कि वो तो सिर्फ एक रेडी लगा के बैठे हैं, आप पूरी दुकान बना के बैठे हैं। नहीं, मेरा भी रेडी जैसा ही सिस्टम है। वो जब वो चले जाएंगे तो मैं भी इसको फटाफट उतार लेता हूँ। ये कोई इतना वो तो नहीं है, लोहे की कोई चीज़ नहीं है ये। चेक करने आते हैं तो ये उतार के कहाँ रखते हैं? मैं इसको अंदर रख लेता हूँ और फिर वापस जब जाते हैं तो वापस आके वापस लग जाती। हाँ जी। मतलब सर, बाज नहीं आना, आवाम ने अपनी हरकतों से अपनी गलती माननी नहीं है। गलती तो हमारी जो है कि हम गवर्नमेंट की जगह पे वो बैठे हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल में आती नहीं है। इस्तेमाल में कैसे आएगी जब आप लोग बैठे हैं यहाँ पर? तो हम लोग ये सारे के सारे जाएंगे। आप मेरी बात सुने, जो ऑरेंज ट्रेन से लोग उतर के आ रहे हैं वो सीधा रोड की तरफ जा रहे हैं, वो लोग उतरते हैं, रश लगता है, वहाँ पर भी ट्रैफिक मुतासिर होती है। ये पहले इसी तरह से था कि ये फुटपाथ इस्तेमाल होता था। अब ऐसे है कि रेडियाँ सारी फुटपाथ पे इधर भी लग गई, इधर भी लग गई, ये ऐसे। वरना मैं अकेला, अगर ये रेडियाँ ना हो तो मैं अकेला तो नज़र ही नहीं आता हूँ। सारा फुटपाथ यहाँ से भी खाली है, आने जाने के लिए यहाँ से भी खाली है ये। हाँ जी, सही है, ठीक है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द तजावुज़ात की भरमार,
मतलब फुटपाथ रेडी से भरी हुई है, यहाँ पर ये दुकान लगा के बैठे हैं, बर्फ़ वाला स्टॉल लगा हुआ है, किसी को कोई कुछ नहीं कहता, कोई पूछने वाला नहीं है। एलडीए वालों के आने पर ये लोग भाग जाते हैं और इंतहाई डिटाई से कह रहे हैं कि ये ही हमारी जगह और हम यहीं बैठेंगे, पता नहीं पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे। और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी हम ओवरऑल विज़िट करके आ रहे हैं शहर भर का। लाहौर शहर में जितने भी तजावुज़ात हैं, कोर्ट की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए हैं। क्या अहकामात उनकी तरफ से जारी किए गए हैं, और मतलब जो लोग हैं और वो नहीं मानते तो उनके लिए फिर क्या चीज़ें की जाएंगी? देखें, सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया स्मोक के तदारुक के लिए, और फिर उसी के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बढ़ते बढ़ते बात तजावुज़ात तक आ पहुँची। तो जब तजावुज़ात के हवाले से कमीशन ने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह तजावुज़ात हैं और इसी की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, और फिर गाड़ियों का धुआं होता है और उससे स्मोक पैदा होती है, तो लोगों को माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। तो ये वो बुनियादी वजह है। जब उन्होंने इस हवाले से इस रिपोर्ट को देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात जारी किए कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में उन्होंने कहा कि तजावुज़ात के मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और इस मामले पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिसेंटली जब जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में ये मामला ज़ेर समाअत था तो उन्होंने इस हवाले से वाज़े कहा, मुतलका जो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नुमाइंदे अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि लाहौर के हवाले से तजावुज़ात के मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और जहाँ जहाँ तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही साथ अदालत को जब ये बताया गया कि जब अदालत का हुक्म आता है तो फिर एकदम से आपने देखा होगा कि तजावुज़ात ख़त्म होती हैं और फिर दूसरे दिन वहीं पर ही दोबारा से वो तजावुज़ात लग जाती हैं। सर, एक बात मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि एलडीए वाले आते हैं लोगों की तरफ से, जो लोगों का कहना है हमसे पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद छोड़ देते हैं और फिर से ये सारी चीज़ें वैसे स्टार्ट हो जाती हैं। इसी के ऊपर अदालत ने फिर ये कहा कि लेट्स सपोज अगर माल रोड है तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एलडीए और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया वो अपना कैंप लगाएगी और ताकि तजावुज़ात ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उस पहले तो उसको वार्न करें, नहीं बाज आता फ़ाइन करें, नहीं बाज आता तो उन्होंने कहा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। ठीक है, इस मामले पर किसी किस्म की गफलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तजावुज़ात का मामला जुड़ा है स्मोक के साथ। तो जस्टिस शाहिद करीम साहब स्मोक के तदारुक के लिए बेशुमार उन्होंने इक़दाम किए और उसका रिज़ल्ट हमने ये देखा कि स्मोक में वाज़े कमी आई है। तो अब फिर हमने जैसे जैसे अब देखें ना, अब आने वाला मौसम तब्दील हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ये किनाल वाली साइड पर, हाल रोड पर और लिबर्टी मार्केट और दीगर मार्केट्स में उन्होंने कहा कि रोड्स के ऊपर ख़ास तौर पर जो जेल रोड है, माल रोड, इसी तरह से फ़िरोज़पुर रोड है, ये रोड्स एटलीस्ट क्लियर करें और बिल्कुल यहाँ पर किसी किस्म की तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए। लास्टली जब उन्होंने ये अहकाम जारी किए तो पता चला कि आगे से कुछ लोगों ने मदाखलत भी की, तो उस पर भी उन्होंने सख्त बर्मी का इजहार किया था। अलबत्ता अब उन्होंने रिसेंटली दोबारा ऑर्डर पास किया है और इस हवाले से ये कहा है कि अमल दरामद रिपोर्ट आइंदा समाअत पर अदालत में दी जाए। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि स्मोक के हवाले से ही और मतलब शहर भर में या पंजाब भर में ट्रैफिक की जो रवानी है या आलूदगी फैल रही है उस चीज़ को रोकने के लिए सर ये बात देखी गई है कि जैसे ही स्मोक का सीज़न करीब आता है तभी हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा, ऐसा नहीं है। जस्टिस शाहिद करीम साहब तकरीबन गालिबन अब ये समझ लें कि 2020 से ये मामला देख रहे हैं और उन्होंने अच्छा ये जो हमारे इदारे हैं ये काम नहीं करते, लेट्स सपोज जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है ये काम नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया काम नहीं करती। जब ये काम नहीं करते तो फिर अदालत को मामला दोबारा टेकअप करना पड़ता है। तो होता ये है कि स्मोक के तदारुक में अगर आप जो अभी 2023 और 2022 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो 2023 में वाज़े कमी आई थी, तो वो सारे अदालत के अहकामात थे और इसके लिए अदालत ने एक माहौलियाती कमीशन बनाया हुआ है जो कमीशन तमाम महकमों के साथ कोऑर्डिनेट करता है और उसके बाद अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करके अदालत को एक रिपोर्ट पेश करता है। तो उसी तनाजुर में अब ये सारे मामला दोबारा से खुल रहे हैं क्योंकि अब मौसम तब्दील होगा और फिर स्मोक का मामला आएगा। तो अदालत ने इस मामले पर कहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप दोबारा इसको क्लियर करें ताकि कल को अब ये ना कहें कि सर इसकी वजह से ये हुआ था, फ़लाँ की वजह से ये हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी कोई बात
अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी और फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये अदालत ने। ठीक है। दूसरा सर, ये जो गैर ज़रूरी तजावज़ात हैं हमारे शहर भर में, सर हमारे लोगों को इतना शऊर नहीं है, तो उनके शऊर के लिए मुहिम इस तरह की होनी चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से, मतलब लोगों को आगाही दी जाए। देखिए, आगाही वाला तो प्रोसेस मेरे ख्याल में बहुत पुराना हो चुका है। ये अब सबको पता है कि वो अगर कोई रेडी लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है कि कानून पर अमल नहीं होता। उनको पता है कि एक दिन ये आएंगे एलडीए वाले, एक राउंड होगा तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, कल हम फिर आ जाएंगे। तो जब कानून की मंशा के मुताबिक उस पर मुकम्मल अमल होगा तो फिर ये रिपीटेडली ये वाला जो काम है ये ख़त्म हो जाएगा। और यही वो वजह है। अब अदालत ने कहा है कि हम हर वीकली ये रिपोर्ट लेगा कमीशन, और कमीशन अदालत को सबमिट करेगा। तो यकीनन एक मरतबा ये हुआ था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि साल 2018 में जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब थे, उन्होंने पूरे माल रोड से, हाल रोड से, जेल रोड से पूरा तजावज़ात ख़त्म करवाया था, पूरा 0-0 करवा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हुए तो इदारों ने फिर अपना काम करना बंद कर दिया। तो ये बुनियादी तौर पर काम अदालतों का नहीं है, ये काम इन महकमों का है जो लाखों रुपये तनख्वाहें लेते हैं, एसी में बैठते हैं, ठंडे कमरों में बैठते हैं। तो ये इनका काम है, ये काम ये करवाएं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इदारे उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, फिर मजबूरन अदालतों को इस सारे मामले में मुदाखलत करके काम करवाना पड़ता है। सर, टोरंटन मार्केट का जिक्र भी आया है कि वहाँ पर जितने तजावज़ात हैं, और वहाँ ये भी बताया गया है कि उनको भारी जुर्माने शायद किए जाएंगे और उनकी दुकानों को भी सील कर दिया जाएगा। आपने टोरंटन मार्केट की बात की तो वहाँ पर एक तो बात ये थी कि वहाँ पर तजावज़ात वाला मामला, एक और थी कि मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फ़रोख्त होता है। तो कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की कि जब हमने वहाँ पर मुर्दा मुर्गियों के ट्रक वहाँ से निकले तो करीब ही जाके खाली होने के बाद वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा इनसे कि अब कहाँ छोड़ के आए, तो वो हमारे गले पड़ गए, उन्होंने जनाब हम पर हमला कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मुर्दा मुर्गियों को कहाँ पर तलब किया गया है। उस पर अदालत ने इंक्वायरी भी करवाई और फिर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। अब फिर मामला आया, जो पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं चौधरी तारिक जावेद साहब, उन्होंने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से ये दरख्वास्त दायर की कि टोरंटन मार्केट से तजावज़ात का खात्मा किया जाए। उनका कारोबार मफलूज हो रहा है, कोई वहाँ पर सफाई के नाकिस इंतजाम हैं। उस पर अदालत ने यह कहा कि ये सबसे बड़ी मार्केट है पोल्ट्री की, तो उस पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए, उस पर तमाम जो तजावज़ात है वो ख़त्म होना चाहिए ताकि लोगों को कारोबार करने का खुल के मौका मिल सके। जी ठीक है सर। दूसरी मैं आपसे आखिर में ये बात पूछना चाहूँगी कि कितना फ़ाइन किया जाएगा या फिर उनको कितने दिनों की डेडलाइन दी गई है इन तजावज़ात को हटाने? ये जो अब अदालत ने हुक्म दिया है, अगर इस हुक्म पर भी अमल नहीं हुआ तो फिर उनके खिलाफ ये फ़ाइन वाली बात तो पुरानी होगी। अब होगी FIR, मुकदमा दर्ज होगा, सामान जब्त होगा और बंदे अरेस्ट होंगे। ये अदालत ने ऑर्डर पास किया है। इससे पहले भी अदालत इस पर कंप्लाइंस करवा चुकी है। इससे पहले अदालत जो ट्रैफिक के मामलात हैं वहाँ पर भारी जुर्माने रख कर हेलमेट लोगों को ज़बरदस्ती पहनाए गए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने आगाही वाली बात की थी, ये इंतज़ामिया का काम था, आगाही करवाना, आवाम को शऊर देना, फिर इस पर कंप्लाइंस करवाना, फिर रोड्स को क्लियर करना। लेकिन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि अगर हमारे इदारे ही काम नहीं करेंगे तो फिर अदालत तो खामोश नहीं बैठेगी, ना अदालत आंखें बंद करके बैठ सकती है। तो इसीलिए ये अदालत ने हुक्म जारी किया था। और साथ ही साथ टोरंटन मार्केट के हवाले से साथ पूरे लाहौर में तजावज़ात, आप अगर शालम मार्केट चली जाएं, आप वहाँ पर पैदल सफ़र नहीं कर सकते। आप हाल रोड पर चले जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ पर फुटपाथ इतने बड़े हैं। हालांकि ये कानून मौजूद है कि फुटपाथ पर पैदल के चलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। अब तो फुटपाथ पे रेडियां लगाई हुई हैं और बाइक्स खड़ी की हुई हैं, पार्किंग बनाई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पीछे दुकानदार है उन्होंने वो फुटपाथ किराए पर दिए हुए हैं, हालांकि स्टेट की जगह है, वो रियासत की लैंड है वो। लेकिन बहस की जाती है, कहा जाता है कि 10-10 फीट तक हमें दी गई है इजाज़त कि इतनी चीज़ें आप रख सकते हैं। ये जो माफिया बैठा हुआ है ये इनके ये काम है। और उन्होंने वाकई जगह 20-20, 50-50 हज़ार रुपये रेंट पर दी हुई है और जगह किसकी है? हुकूमत की है। अब हुकूमत हाल ही नहीं करवा रही क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं और जो LDA और जो दीगर जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उनकी मंथली लगी हुई है। तो अब इस सारे मामले में अदालत ने मुदाखलत की है। अदालत ने कहा है कि आइंदा समात तक ये सारा तजावज़ात ख़त्म करवा कर रिपोर्ट पेश करें। तो हमने अब तक जितने भी जस्टिस शाहिद करीम साहब के ऑर्डर देखे हैं उन्होंने अपने हुक्म पर कंप्लाइंस करवाई है। तो यकीनन हमें इस पर भी उम्मीद है कि इस पर भी कंप्लाइंस होगी और लाहौरिये सुख का सांस लेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। कानूनी राय जानने के लिए माहिर कानून के पास चलेंगे, हमारे साथ रहें।
हमारे साथ बैरिस्टर तलहा मुश्ताक मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि हम ओवरऑल शहर को विज़िट करके आए हैं। लाहौर शहर में हर तरफ तजावुज़ात की भरमार है। हमारी हाई कोर्ट की जानिब से क्या अहकामात किए गए इन सब के लिए? इसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर को कि जो नाजायज़ तजावुज़ात बनी हुई हैं पूरे लाहौर शहर में, जिससे बहुत से मसाइल आते हैं। एक तो पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान भी होता है, उसके साथ साथ लोगों के गुजर बसर में, चलने में, ट्रैफिक के निज़ाम में बहुत से प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो उस पर अहकामात दिए गए हैं कि नाजायज़ तजावुज़ात को क्लियर करवाया जाए। तो मतलब लोग खड़े हैं वहाँ पर, रोड ब्लॉक हो गए हैं, LDA वाले आते हैं और लोगों से पैसे लेकर चले जाते हैं, मतलब वक्ती तौर पे अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। इन सबको मतलब अपनी ज़मीन अगर किसी को देने के लिए या उनसे वापस लेने के लिए क्या मतलब है रूल्स वगैरह? इसमें देखें, सबसे पहले तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर LDA के लोग आते हैं और पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन दूसरे तरफ में अगर हम देखें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कि हमें नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करना है जल्द से जल्द, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान में 5.5 ट्रिलियन रुपीज़ की नाजायज़ तजावुज़ात इस टाइम कायम हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। और अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को देखें तो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में 2.2 ट्रिलियन रुपीज़ मालियत लैंड के ऊपर नाजायज़ तजावुज़ात इस टाइम मौजूद हैं। तो हाई कोर्ट की तरफ से तो बड़ा ऐसा इक़दाम है, बड़ा अच्छा ऑर्डर है कि इनको क्लियर करवाया जाए। अगर हमने लॉज को देखना है, कानूनी नुक्ता नज़र से देखें तो पंजाब इमूवेबल पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 2022 है जो बताता है कि आप अगर किसी ने भी इलीगली कोई नाजायज़ तजावुज़ात बनाई हुई हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 7 दिन का शो कॉज नोटिस सर्व करती है और उसमें जवाब मांगती है जिन्होंने उस जगह पे ऐसी तजावुज़ात बनाई हो। जवाब आने के बाद 7 दिन मज़ीद दिए जा सकते हैं उसको क्लियर करवाने के लिए। अगर फिर भी वो क्लियर नहीं करवाई जाती तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन टेक कोर्सिव मेजर्स उन चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए। इसके साथ साथ इसमें फ़ाइन उनको किया जा सकता है। और अगर हम फ़ाइन को देखें तो उसी एक्ट के अंदर फ़ाइन का तरीक़ाकार भी बताया गया है कि 0.10% जो उस जगह की मालियत है पर डे रेंट के लिहाज से वो आप उनसे चार्ज करेंगे। अगर कोई किसी इंसान ने 1 साल से नाजायज़ तजावुज़ात कायम की गई हैं तो 365 मल्टीप्लाई बाय 0.10% ऑफ दैट लैंड, तो वो फ़ाइन रिकवर किए जा सकते हैं। सही है, ठीक है। हमने देखा है कि जब भी स्मोक का मौसम करीब आता है तो हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, मतलब ट्रैफिक को लेके भी और इन सारी चीज़ों को लेके भी कि हमारे माहौलियात पे कोई असर ना पड़े, लेकिन अहकामात तो जारी किए जाते हैं, उन पे अमल नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हम इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत ये है कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो ये हाई कोर्ट का काम ही नहीं है, ये डोमेन ही नहीं है हाई कोर्ट की कि वो ऐसे अहकामात जारी करें। अनफॉर्चुनेटली मजबूरन यहाँ पर करना पड़ता है हाई कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव काम में इंटरफेयर। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऐसी चीज़ों पर इक़दाम ले और उनको फिर इन्फोर्स करवाए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर ऐसी है कि हाई कोर्ट को मजबूरन इंटरफेयर करना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी भी ज़ाहिर करती है। और अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई नहीं मानता, उसको नहीं इन्फोर्स करवाता, तो डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको लेकर जाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं ये भी पूछना चाहती थी कि ऐसे लोग जैसे शो कास्ट नोटिस उनको हो भी जाते हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें वो नहीं ख़त्म करे, तो क्या उनके अगेंस्ट फिर चीज़ें की जाएंगी? जिन लोगों ने इलीगली ऐसी नाजायज़ तजावुज़ात बनाई हुई हैं, अगर वो नोटिस सर्व होने के बावजूद ना जवाब सबमिट करवाते हैं, ना उन तजावुज़ात को ख़त्म करते हैं, तो डेफिनेटली उनके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सिव मेजर्स ले सकता है, मसलन के बुलडोज़र या ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके उस जगह को खाली करवा सकता है। बैरिस्टर तलहा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा ओवरऑल हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया कि किस तरीके से शहर भर में तजावुज़ात की भरमार है और हाई कोर्ट ऑर्डर जारी करने पर मजबूर हो चुकी है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।